मात सरस्वती सुमिर के ए जी धरूं गुरु को ध्यान आन विराजो कंठ में सुदय जइयो मम ज्ञान सोवत हो तो जाग जा ए जी जागत होई मुख बोली मैया रतन गढ़वारी मेरी निक बजर की बरिया खोल। एक बार बड़े प्रेम से जयकारा बोलेंगे, बोलिए रतनगढ़ वाली माता की। आए कैसी बैठी बिकट पहाड़न में माता रतनगढ़ वाली मैया कैसी बैठी बिकट पहाड़न में माता रतनगढ़ वाली मैया और क्या भैया आए पायल को तेरी तारी भवन में अरे पायल को तेरी तारी भवन में और बिछुआ रजे झारन में माता रतनगढ़ वाली अरे बेसरी तो तेरी धारी भवन में अरे बेसरी तो तेरी धारी भवन में और बहना रजो धारन में माता रतनगढ़ वाली कैसी बैठी बिकट पहाड़न में माता रतनगढ़ वाली मैया अरे वीरेंद्र गुर्जर प्रेम पुजारी अरे वीरेंद्र गुर्जर प्रेम पुजारी मेहर करो मुख माता हमारी लिपटो रहे तो माता तेरी चरण में सेवा का आज्ञाकारी कैसी बैठी बिकट पहाड़न में माता रतनगढ़ वाली हाँ तो आदरणीय हमारे बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथियों, प्यार करने को बच्चों, हमारी भूमि पर पड़ने वाली सती अनुसुईया और सीता जैसी माता बहनाओं, लीजिए मैं आप लोगों के बीच में आज आपको ये श्याम कैसेट के सौजनों से आप तक ये रतनगढ़ वाली देवी की कथा कहने के लिए जा रहा हूं। इस श्याम कैसेट की प्रस्तुति करते हमारे भतीजे श्याम सिंह गुर्जर सहराने वाले और सह निर्माता हमारे लाला सौरभ गुर्जर व अजीत गुर्जर। और मुझे तुम आवाज से पहचान लेते, मैं वीरेंद्र गुर्जर, ग्राम सहराना, डिस्ट्रिक्ट मुरैना, स्टेट MP। लीजिए हमारे रिदम पर बैठे हैं, ढोलक बजा रहे हमारे भैया प्रेम नारायण आगरा वाले,
वो चिमटा बजा रहे हमारे भैया निरंजन, और पास में बैठे हमारे शिष्य रवि, और रिकॉर्डिंग करे हमारे गुप्ता स्टूडियो आगरा, दयालबाग रोड आगरा। तो लीजिए मैं इस कथा को कहां से शुरू करता हूं। मेरे भगवत प्रेमियों, बहुत पुराना इतिहास है, आप तक पेश कर रहा हूं। कहां से? सदी तेरा वी में हुए कोई रतन सिंह भूपाल जी। मेरे प्रिय सज्जनों, सदी 13वीं में राजा प्रत्यार वंशी रतन सिंह महाराज हुए। और लगाइए ये 4 जाति मैं तुम्हें बताता हूं हमारे गुर्जर वंश से अलग हुई। प्रत्यार, परमार और चौहान और सोलंकी गुर्जर, ये 4 जाति अलग हुई थी। ये हमारे गुर्जर वंश की ही देवी थी प्रत्यार वंशी, जो लक्ष्मण जी का पद देते हैं। अरे सदी तेरहवीं में हुए कोई रतन सिंह भूपाल जी। भैया प्रेम नारायण राजा रतन गढ़ा पे करे कोई आगे सुनो जी हवाला जी। इस प्रकार से राज्य रतनगढ़ पर राजा रतन सिंह का राज्य था। और भैया क्या होता है कि रतन सिंह प्रतिहार वंश में राजा लासानी। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, मैं आप लोगों के बीच में ये कथा हमारे गुना शिवपुरी वाले, रतनगढ़ क्षेत्र वाले, कुमारा और रोरा लोहारपुरा वाले उदय सिंह भैया कहते कि रतनगढ़ वाली कथा क्यों नहीं गा रहे हो। तो लीजिए मैं श्याम कैसेट के माध्यम से आप तक इस कथा को भेज रहा हूं। प्रेम नारायण भैया, रतन सिंह प्रतिहार वंश में राजा लासानी। नगर रतनगढ़ सिंह नदी तट भूप की राजधानी। भैया रतनगढ़ राजधानी जो सिंध नदी के पास नहीं बसी हुई थी। और कहा और राज्य में सुखी नगर वासी। अरे राज्य में सुखी नगर वासी। अरे रानी चंद्रावती भूपगर पूर्ण चंद्र कलासी। रानी चंद्रावती भूपगर पूर्ण चंद्र कलासी। पवित्र कथा कहता हूं, हे भगवती, हे मेरे जोधा सरकार, हमेशा मुझे सहाय देते रहना। रानी रतन सिंह महाराज की घरवाली का नाम चंद्रावती था। ऐसी रानी बार बार जन्म नहीं लेती भैया। और कहा दो संतों ने प्यारी
माडूला ने जन्म लिया और भैया गंगाराम ने जन्म लिया। अब सुनिए यहां से मैं कहां कथा को लेके जा रहा हूं। ओए सुता जगदम्बा वरदानी, आए सुता जगदम्बे वरदानी, एक नगर रतनगढ़ सिंधा नदी तटम हुकती रजधानी। और कुंवर गंगाराम का जन्म होता है और धीरे धीरे जैसे दौज के लिए चंद्रमा बढ़ता है उसी प्रकार से वरदानी होते हैं, वो इसी प्रकार से अपनी आयु को बढ़ते जाते हैं। और भैया आगे क्या होता है लगाइए ध्यान। एक बार की बात है जब शिकार खेलने के लिए कुंवर माडूला और गंगाराम सुत जाते हैं, और किस प्रकार से भैया। और घोड़े पे चढ़ गई, एक घोड़ी पी चढ़ गई भवानी मैया, वो बन खड़कू चल गई संगले भैया। माडूला देवी जो घोड़े पर चढ़ के बियावान जंगल के लिए आखेट यानी शिकार खेलने के लिए चलती हैं। और क्या भैया, बना सिंह बली की दिखे, लकी धनुष प्राण को चीखे। लेता है सर्फ या कोई भी काट लेता है, आज भी मां रतनगढ़ वाली की बंद लगा दो तो भैया वो ठीक हो जाता है बंद से। आने लग भैया बन खड़ में चली गई संगले भैया, घोड़े पे चढ़ी गई भवानी मैया, बन खड़ में चली गई संगल भैया। और क्या भैया, जय जय जगदम्बा भवानी, तेरी जगत ज्योत जहरानी। जय जय जगदम्बा भवानी, तेरी जगत ज्योत जहरानी। और क्या, दुखिया ने का संकट टारो, तेरी शरण सहरानी मारो। दुखिया ने को संकट टारो, तेरी शरण सहरानी मारो। और क्या, वीरेंद्र गवैया और पल खड़ा को चली गई संगलयो भैया। से देवी और जहरीले जंतु को मार मार के जंगल से भगा देती हैं। और भैया जैसे ही देवी और रतन
सिंह का पुत्र गंगाराम और शिकार खेल के आते हैं तो हार जाते हैं। रात में बुरे बुरे सपने देखते हैं। तो क्या हुआ कि गंगाराम सुतामा डूला, खेली शिकार नीति आई, माता पिता दो खरसाए। सपने देखने लगे। मैया चंद्रावती क्या करती है? गंगाराम सुतहवा डूला, खेल शिकार नीति आई, माता पिता दो करसाई। मैया चंद्रावती क्या करती है भैया? बल्लो मावई रंचौली वाले सुनो भैया। राई नौन धूली मार्ग की, हम बता रहे श्याम के सुत में काऊ के बैल या भैंस या बच्चा है नजर लग जाए तो हम बता रहे दवाई सुनो। अरे राई नौन धूली मार्ग की, और क्या बोली? अरे बेटा मत खिलन जाना, बोली है बेटा मत खिलन जाना, व्रत उम्र दिल ढलियाए, माता पिता दो घर साई। गंगाराम सुतामा डूला, खेल शिकार नीति आई, माता पिता दो घर साई। इस प्रकार से खेल के शिकारों से आते हैं और भैया होनी बड़ी प्रबल है। और क्या होता है भैया जगमोहन दादा? अरे रतन सिंह बज प्राण भैया, अरे रतन सिंह बज प्राण गाय सुरधाम, आए समय ऐसो आया, अरे गंगार हम सुतामा डूला, सब नंगर घबरायो। भैया महाराज रतन सिंह प्राण छोड़ के और सौधाम के लिए चले जाते हैं। और कहा ओए दई चिता सजवाई, बैठी गई जाई चंद्रावती रानी, ओए चिता दई सजवाई, बैठी गई जाई चंद्रावती नानी। अरे सती पति संगाए है गई रे, अब आगे सुनो कहानी। इस प्रकार से चंद्रावती रानी महाराज रतन सिंह के साथ में जो सती नारी होती हैं, पति कैसा भी हो, चाहे तनहीन या बलहीन या धनहीन, अपने पति का ही साथ देती है। और मेरी इस भारत भूमि की नारियों से यही कहना है, अपने पतियों की सेवा करें तब ही परम पद मिलेगा। मैं श्याम कैसेट के सौजन्य से आप तक ये उपदेश भेज रहा हूं। भैया
आगे क्या होता है? आए दिन दिन मारू लावई श्यामी, अरे दिन दिन मारू लावई श्यामी, अरे कंचन के अवतार भवानी। भैया मेरे भगवत प्रेमियों, ये कथा आप लोग वीरेंद्र गुर्जर की आवाज में सुन रहे हैं। देवी के, माडुला देवी के जो केस यानी बाल थे वो सोने के थे। अरे कैसे नदी में नहावे जावे 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 जी जावे, अरे सूरज चंदा देखी शर्म आवे। इस प्रकार से सिंध नदी में नहाने के लिए जाती हैं और भैया सोने जैसे बाल थे देवी के। और का हो भैया, महाराजा की सिंह महाराजा की सुंदर बेटी सकुमारी थी। गुर्जर कुल की गौरव महिमा प्रतिहार वंश उजियारी थी, वंश आज उजियारी थी। धन्य गुर्जर वंश, ऐसी ऐसी देवियों का आविष्कार हो गया। सिंध नदी में नहाने के लिए जाती थी। क्या हुआ भैया, हमारे दलीप ठेकेदार सहराने वाले, सुनिए। सिंह महाराजा की सुंदर बेटी सकुमारी थी। गुर्जर कुल की गौरव महिमा प्रतिहार वंश उजियारी थी, वंश आज उजियारी थी। और क्या भैया, सिंध नदी के पावन जल में, अरे सिंध नदी के पावन जल में वो तो स्नान बनाती थी, ना करके वो देवी मैया किले पे केस सुखाती थी, किले पे केस सुखाती थी। इस प्रकार से देवी मैया किले पे केस सुखाती थी। और एक दिन सिंध नदी में स्नान कर रही थी देवी, और दिल्ली का अलाउद्दीन सुल्तान जो पर्व लेने के लिए सिंध नदी पे आया, जो राजा था दिल्ली का, अलाउद्दीन सुल्तान मुसलमान था, और नीचे सिंध नदी में स्नान कर रहे थे। ऊपर देवी मैया स्नान कर रही, सब केस टूट के और देवी के जो दाना बना के देवी ने बहा दिए। आज सोने जैसे केसों को देख करके भैया प्रेम नारायण अलाउद्दीन सुल्तान ने कहा कि ये सोने के केस किसके हैं ऐसे, और क्या बोलो है, ए खुदा तू बता, ए खुदा तू बता, अरे सोने जैसे बाल बोतल जानी कैसी होगी, और दिल जानी दिल्ली की महारानी
क्या हुआ भैया? ए खुदा तू बता, अरे सोने जैसे बाल मगर दिल जाली कैसी होगी, दिल जाली दिल्ली की महारानी कैसी होगी। और क्या बोला अलाउद्दीन सुल्तान बेटे रवि? जाते शादी लेनी रचाई के, भैया अगर इंसान की मति बिगड़े तो कहां बिगड़ सकती है एक नारी के ऊपर? कैसे? जाते शादी लेनी रचाई के, ले जागे दुल्हन बनाई के, और क्या भैया? अरे पूरे किले पे जाई वीरेंद्र मनमानी कैसी होगी, होगी दिल जानी दिल्ली की महारानी कैसी होगी। और का जे तुरंत दिल्ली को लायो, अलाउद्दीन सुल्तान दिल्ली के लिए चला जाता है। तुरंत ही दिल्ली को आयो, जाने हालत दरबार बुलायो, जाए देश देश ढूंढवैयो, जाको कैसे पतो लगैयो। भैया और क्या हुआ प्रेम? एक विधि के अंक मिटे न धीरेन्द्र राजा करे न जोगी, दिल जाली दिल्ली की महारानी कैसी होगी। इस प्रकार से अलाउद्दीन सुल्तान दिल्ली में आ जाता है और दरबार को बुला करके जवाब दिया, ये कहीं भी किसी न किसी देश में हो मैं इसके साथ में शादी करूंगा और करूंगा करूंगा फिर करूंगा। भैया आज टुपिया वाले साईं बुलाए ले और क्या बोले हैं कि ढूंढ के लाओ, नहीं वरना तुझे सूली पे लटका दूंगा मैं। का भैया? अरे साईं ढूंढे जंगल झाड़ी, बेटा निरंजन के साईं ढूंढे जंगल झाड़ी, पतो नहीं पाया मैया को। झाड़ी पतो ना पाया मैया को। और क्या? ओए जे ढूंढता ढूंढता हारी गई, जे ढूंढता ढूंढता हारी गए। और क्या? नगर रत्नगर आई गई। बहुत अच्छे। अल्लाह ढूंढी नगरी सारी, पतो ना पायो मैया को। ढूंढवाते हैं, पर रतनगढ़ देश में आए तो क्या हुआ भैया?
और हमारे राजेश और रवि बीच के प्रा वाले जो अंबा वाले हैं, सुन ले बेटा। का वो ऐसी समेल थाड़ी माई, ऐसी समेल थाड़ी माई, देखतई हरसाई गए साई, क्या बोले साई, एक जेई सुता चंद्र उजियारी पतहना पाया मैया को, अल्लाह धूनी नगरी सारी पतहना पाया मैया को। इस प्रकार से देख लेते हैं। और शीश महल पे देवी मैया माड़ूला देवी खड़ी थी और भैया आगे देख करके साईं क्या कहने लगे, अरे दानी रतन गड़ा राजकुमारी, अरे दानी रतन गड़ा तेरी बलिहारी, और क्या भैया, अरे वहां जया तुलित छवि चाई, आए नहीं देखी ऐसी सुंदरताई, इस प्रकार से साईं देख करके कहने लगे कैसी सुंदर देवी हमने और कहीं नहीं देखी। और भैया क्या हुआ, भेदर तरगड़ कौलियो साईं ने तत्काल, दिल्ली कुंभो चली दयो सो तुरंत बतायो हाल। आज साईं रतनगढ़ का और भेद लेकर के दिल्ली के लिए चल दिया। कोई नहीं है, राजा रतन सिंह की पुत्री माड़ूला है। और अलाउद्दीन सुल्तान से क्या बोला है भैया, ऐसी राजकुमारी, क्या ऐसी राजकुमारी सतकंडा पे केस सुखावे नैनन कजरा डारी, ऐसी राजकुमारी सतकंडा पे केस सुखावे नैनन कजरा डारी। बोले महाराज राजा रतन सिंह की पुत्री माड़ूला देवी है। और कहा महाराज कैसी सुंदर है, चार भवन 14 में, अरे 4 भवन 14 में, अरे बादशाह के बेगमना ने, सुधारी सतखंडा पे केस सुखावे नैनन कजला डारी, राजकुमारी सतखंडा पे केस सुखावे नैनन कजला डारी।
भावे नैनन कजरा डार। इस प्रकार से बेबी माडुला का उपमा बता देता है और अलाउद्दीन सुल्तान फौज सजा करके और रतनगढ़ के लिए चढ़ाई कर देता है। कैसे भैया? अरे सज जाओ मेरे शहजादो, प्रेम नारायण। अरे सज जाओ मेरे शहजादो, अब क्या राखी दीर लगाई। अरे फौज सजाए नहीं तब ही मुगल ने भैया सुनियो ध्यान लगाई। अरे तो धराए नहीं तब चरखीन में हो। अरे तो धराए नहीं तब चरखीन में वो पे कहता कहीं ना जाए। अरे लम्बी से आगरा बारी गोला मन पक्की को खाई। गोला पड़ जाए जिस हाथी में कुंजर बैठी खेत में जाए। गोला पड़ जाए जिस घोड़ा में 100 कदम ही सतो जाए। गोला पड़ जाए जिस छाती में खोपड़ के चारे टूटे जाए। खाली गोला पड़े पृथ्वी पे पृथ्वी 7 कदम फट जाए। एक 4 दिना की मंजिल करके नगर रतनगढ़ पहुंच जाई। ए तमूद गढ़वाए मुगल ने भैया सुनियो ध्यान लगाए। ए माता रतनगढ़ बारी लीला वीरेंद्र गुर्जर रहो सुनाए। जिला मुरैना के पास में पड़ता सहराना में तो वही स्थान। और भैया अपने लाडले सरदारियों के लिए 2 बात बता रहा हूं। अरे बिना भजन के, अरे बिना भजन के भरी सभा में गर्म बोलना ठीक नहीं, ठीक नहीं। और गरीब बात के गरीब आदमी पे जुल्म उठाना ठीक नहीं, जुल्म उठाना ठीक नहीं। और भैया एक बात अपनी माता बहनाओं के लिए बोलूंगा। वीरेंद्र गुर्जर श्याम कैसेट के सौजन्यों से। अरे टेम कुटेमा, अरे टेम कुटेमा बहन बेटी का बाहर घूमना ठीक नहीं। अरे वीरेंद्र गुर्जर, वीरेंद्र गुर्जर कहे प्रेमी को पीठ दुखाना ठीक नहीं। के चढ़ाई कर देता है अलाउद्दीन सुल्तान। और भैया का भाव पाती लिखवा के और क्या होता है भैया प्रेम नारायण और हमारे भैया ज्ञान सिंह सहराने वाले सुनिए के पाती लिखवाई और दूत को गहाई। दूत ने गंगा राम पे तुरंत पठाई। ए पाती लिखवाई और दूत को गहाई। दूत ने गंगा राम पे तुरंत पठाई। और क्या भैया सुनी बचन धागा की गई छाती।
लिखवाई और दूत को कहाई, दूत ने गंगा राम पे तुरंत पठाई। और क्या लगी फौज तीर घबराया, जाने मन में मत बनाया। ओ भैया गुरजरन को बुलवाओ, तब जाई समर में लड़ी पाओ। अधिकारी पाती लिखवाई और दूत को कहाई, दूत ने गंगा राम पे तुरंत पठाई। इस प्रकार से पाती लिख करके अलाउद्दीन सुल्तान ने गंगाराम के लिए भेज देते हैं। और क्या होता है भैया, देख करके गंगाराम घबरा जाते हैं फौज देख करके मुगल की। भैया काम हो और पाती पढ़ के हाल कुंवर ने सभा बुलाई है। देखिए मेरे भगवत प्रेमियों, आज नहीं हमारे हिंदुओं की कई जगह पे मुसलमानों ने परीक्षा लिए, बहन बेटियों के डोला लिए हैं। एक मेरे भरतपुर इतिहास सूरजमल जाट का गाया है, उसमें एक ब्राह्मण की कन्या का डोला सुल्तान ने लिया था। उसमें हमारे फतेहपुर सीकरी के गुर्जर तबल गुर्जर ने युद्ध किया था, तब डोला बचाया। आज देखिए क्या होता है भैया इस कथा में, आप लोग ध्यान देंगे। ये मेरी कथा जिस घर में, जिस द्वार पे, जिस गांव में बजेगी, रोग और दुख से छुटकारा मिलेगा। भैया कभी जहरीले जंत की तो मेरे कहने से मैं इस कैसेट में बोल रहा हूं, रतनगढ़ वाली माता का बंद लगा देना। कहा भैया पाती पढ़ के हाल कुंवर ने सभा बुलाई है। भैया प्रेम नारायण मुगल मांग रहे बहनिया तन को दिया बताई है। मुगल मांग रहे बहनिया तन को दिया बताई है। भैया सभा में गंगाराम ने कहा मुगल बहन को मांग रहे हैं, और भैया पाती देशान देश के लिए गुर्जरों के लिए लिख देते हैं। और कौन कौन आए भैया, अरे आई गए हरसाने मावई। मैं बता रहा हूं, मैं वीरेंद्र गुर्जर, इस कैसेट में कौन कौन जाति यानी गोत्र के गुर्जर आए। आई गए हरसाने मावई, पितरी भाटिया तनका छत्री गरज रहे लांगरी। भैया आप लोग ये समझेंगे कि वीरेंद्र भैया लांगरी है इसलिए बोल रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। एक पितरी भाटिया तनका छत्री गरज रहे लांगरी। और क्या, अरे आई गए जाने और छावई। छावई
सभी वीर खड़े रह जाते हैं कि वरना अलाउद्दीन सुल्तान हमारी बहन का डोला, कदापि ऐसा नहीं हो सकता, हम खून का खून पानी का पानी कर देंगे। धन्य। एक बार बड़े प्रेम से जयकारा बोले, मेरा भी गला घिर आया। बोले रतनगढ़ वाली माता की। अरे आई गए रियाने भैया, अरे आई गए तुम्हारे कसाने, आई गए तुम्हारा कसाने। अरे पीलवार और कमरा गरज पीर महाने। भैया भूपेंद्र नूराबाद वाले और प्रभा दादा नूराबाद वाले सुनते जाइए। तुम आते का वो अरे आई गए लगर घुरैया, अरे आई गए लगर घुरैया। एक कहाँ तक करे बखाना कहे वीरेंद्र गवैया। होगा किसी भी बहन बिटिया की अगर तौहीन हो रही होगी, क्षत्रिय अपनी जान को अड़ा देगा। और बेअंसी होते हैं जो दूसरी नारी पर अपनी नियत बिगाड़ते हैं, अपने अंश का नहीं होगा वो। भैया क्या बोले गुर्जर प्रेम नारायण भैया, ओए पटक दम ले मिलटनी में और फिरोज गुर्जर जाति तभी तो वीर है। आए पटक दम ले है मिनटनी में, और ऐसे जोड़ा गुर्जर की दे अंटा मूछनी में। अरे ऐसे छोड़ा गुर्जर की दे अंटा मूछनी में। इस प्रकार से और सभी तैयार हो जाते हैं। और क्या हुआ भैया आगे, जैसे ही तैयार होते हैं का हो चिट्ठी लिख के वीरन ने दयो हलकारो भीज, दिल्ली तक तो ही मारेंगे सोदेल हासनी को दहीज। गुर्जरों ने चिट्ठी लिख के जवाब दिया, तुझे दिल्ली तक मारेंगे और लाशों का दहेज देंगे, डोली की क्या चलाई तुझे। भैया पत्री आज कासिक लेकर के अलाउद्दीन सुल्तान के पास में पहुंचो। और भैया का वो अरे पड़ी पाती इलाहाबाद दीना, भैया पाती को पढ़ करके अलाउद्दीन पड़ी पाती अलाउद्दीन भयो दीन, अरे बहुत खिसियायो चापरा सरता गुलू निजाम को हालई हुक्म सुनायो। आज चापर हसरत गुलू निजाम को अपने जो सेनापति थे उनको वचन सुनाता है। क्या हुआ, अरे ऐसी बहनी जो हो गई मर जाए, अरे कुल की देवे जो नाक कटाई
भैया पे वज्र टूटे, अरे हिस्सा पे भैया कूदी मरवाई। अरे ऐसे पति पे बिगड़ी ये पड़ गई, ए नारी पे भेम जोर कहरा जाई। अरे ऐसे पति पे वज्र टूटे, अरे अपनी नारी पे भेम कर लो जाई। अरे वीरेंद्र गुर्जर से हराने वाले श्याम कैसेट में रही सुनाई। इस प्रकार से अलाउद्दीन सुल्तान ने और चा पर हसरत गुरु निजाम से जवाब दिया, अब कुछ नहीं, युद्ध होगा। और क्या हुआ भैया, दोनों तरफ से और फौज आ जाती हैं। और क्या हुआ भैया के पड़ी के पाती धधकी छाती, और मुगल कमनिया तानी, और नगर रतनगढ़ सिंध नदी तट राजा की राजधानी। अरे पढ़ के पाती धधकी छाती, अरे पढ़ के पाती धधकी छाती, मुगल कमनिया तानी, वो नगर रतनगढ़ सिंध नदी तट राजा की राजधानी। और क्या, अरे तू पलई सजवाई मुगल सुता गंगा रामती बोला, और रतन खजानो करो हवाले संग माडूला का डोला। अलाउद्दीन सुल्तान ने जवाब दिया, क्या रतन खजानो हमें हवाले कर दो, और संग अपनी बहन माडूला का डोला दे दो, प्राण चाहते हो तो। उन्हें क्या करूंगा, अरे किला तोड़ी की बिला बना दूं, जैसे चूहे का बिल ऐसा बना दूंगा। आए किला तोड़ी के बिला बना दूं, खोद निकालूं पानी, और नगर रतनगढ़ सिंध नदी तट राजा की राजधानी। इतने शब्द सुन करके गुर्जर इतनी बातों को कहां सहन कर सकते। जवाब दिया, अब क्या देख लो, इनकी टोपी उड़ा दो। और क्या हुआ भैया, गर्म खून में उबल रहे, खैरी माँ भाई, आए गर्म खून में उबल रहे ऐसे नए उम्र के लड़का। हमारे जितेंद्र भैया विशेषा वाले और अनिल भाई भैंसौरा वाले, सुन लो इस कथा को। आए गर्म खून में उबल रहे ऐसे नए उम्र की लड़का, ए रणभूमि में ऐसे गरजे जैसे सिंध नदी की भरिका। काट काट के मुगल शीशतवा, अरे काट काट मुगल की शीश जैसे खून बहे जैसे पानी, वो नगर रतनगढ़ सिंध नदी तट राजा की राजधानी।
जिसमें मुगल मार मार के गुर्जरों ने वो दशा बना दी। और क्या बोलो है अलाउद्दीन, फौज मर गई मुगल की भर लाया जलन, माफ मुझे कर दीजिए सोइए मेरी धर्म की बहन। मुगल अलाउद्दीन चरणों में गिर जाता है। माड़ुला देवी से जवाब दिया, तू मेरी धर्म की बहन है और मुझे माफ कर दे, और चरणों में गिर गया। देवी माड़ुला ने जवाब दिया, भैया इसे माफ कर दो, जो चरण में आ गया उसे माफ किया जाता है। माफ कर देते हैं। और भैया अलाउद्दीन सुल्तान एक गंगू रजक यानी धोबी से रतनगढ़ का भेद लेता है कि रतनगढ़ में ऐसे वीर क्यों होते हैं। उस धोबी ने जवाब दिया, जो सिंध नदी से पानी आता है वो बाबरी में जाता, उस पानी को पी पी करके वो जे रतनगढ़ वीर है। भैया भेद रतनगढ़ कौलिया सुनो आगे के हवाल, गंदा कपड़ा लगाई दिया सो ऐसो बिछायो जाल। आज जो सिंध नदी से पानी की आवक थी वहां गंदा कपड़ा लगा देता है, और मैं अपने मुंह से क्या कहूं, सब जानते हैं उससे गंदा कपड़ा कोई नहीं होता, रजिस्व कपड़ा लगा देते हैं। भैया उस पानी को जैसे वीर पीते हैं छत्रीपन घट जाता है। फिर फौज चढ़ाई की तो रतनगढ़ पर विजय प्राप्त कर लेता है और डोला लेने के लिए उद्यत होता है। तो भैया देवी आगे आगे विंध्याचल घाटी में चढ़ जाती है। आए भगती देवी मैया पंच विंध्याचल में आई, आए चढ़ी गई विंध्याचल की चोटी, आए चढ़ी गई विंध्याचल की चोटी, राजा रतन सिंह की बेटी। आए फटो धरती मैया मैं पपोई में जाऊंगी सवाई। आज मेरे प्रिय सज्जनों, इस प्रकार से देवी माड़ुला देवी के पीछे अलाउद्दीन सुल्तान जाता है और देवी ने आराधना करी पृथ्वी से। जो पाताल भैरनी आज भी पाताल में भी पूजा होती है मेरी देवी की, माड़ुला देवी की, और पाताल में धरती में समा जाती है, सब रतनगढ़ समा जाता है। ये कथा में यही संपन्न होती है। आए वीरेंद्र गुर्जर नाम हमारा,